आप सभी का डायरेक्ट विद चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए पहले करते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा एवरीवन। हर हर महादेव। जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के वीडियो में। तो कल का मेरा जो स्टार्टिंग में मैंने अपना जो वीडियो डाला हुआ था कि आपको यदि इन सारी परेशानियों से हमेशा के लिए निजात चाहिए या इन सारी चीज़ों से हमेशा के लिए छुटकारा चाहिए तो आप स्वाध्याय ज्वाइन कर सकते हैं। आप में से कई लोगों ने उस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है, तो आने वाले दिनों में हो सकता है आप अपने लिए एक अच्छा डिसीजन लें और अपने जीवन में से ये सारी प्रॉब्लम्स को हटा दें और खुशहाल जीवन की तरफ आप आगे बढ़ सके। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। और कल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है। अभी भी कुछ लोगों के क्वेश्चन यही आ रहे हैं कि हम कैसे ज्वाइन करें। तो जहां पर वीडियो रहता है ना, उस वीडियो के वहां पर आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिखा हुआ नजर आता है ना। मैं आपको एक मिनट दिखा दूं। ओके, तो जैसे ये मेरा एक वीडियो चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर एक मोर लिखा हुआ रहता है ना। जैसे ये वीडियो है, यहाँ पर आप देखो यहाँ मोर लिखा हुआ है। इस मोर को आप क्लिक करोगे तो यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स आएगा और यहाँ आप करोगे तो ये स्वाध्याय की लिंक आ जाएगी। फिर आप स्वाध्याय की लिंक ज्वाइन करके आप मेरा ग्रुप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। और कुछ लोग बिल्कुल वेट करो जब तक कि मैं उसको अप्रूव ना कर दूं, क्योंकि वो अप्रूव का बटन दबा हुआ है। तो जब तक मैं अप्रूव नहीं करूंगी आप उस ग्रुप में एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा वेट करो, क्योंकि पूरे टाइम मैं मोबाइल नहीं देखती हूँ। जब मेरे को टाइम मिलेगा मैं उसको अप्रूव कर दूंगी, ठीक है। वहाँ स्वाध्याय से रिलेटेड कुछ जानकारी आएगी, आप उसको देखो समझो, चाहे तो वहाँ क्वेश्चन भी कर सकते हो। वहाँ सेटिस्फेक्शन मिलने के बाद आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच। तो स्टार्ट करते हैं। आखिर आपके जीवन में ये सारी चीजें क्यों चल रही हैं? क्यों कार्मिक लोग हैं आप लोगों की लाइफ में? क्यों कर्मा इतना फेस करना पड़ रहा है? क्या उसका किसी पास्ट लाइफ से इसका रिलेशन है? क्या ये पास्ट लाइफ आपको इफेक्ट कर रही हैं आज भी? ये आपके पिछले जन्म या उसके पिछले जन्म या उसके पिछले जन्म या किसी भी जन्म से रिलेटेड हो सकता है। यदि आपका आज का वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए रहेगा जो आप लोग प्रॉब्लम या समस्याएं फेस कर रहे हैं, दिक्कतें झेल रहे हैं, तो उन्हीं के लिए ये आज का वीडियो। क्यों? क्योंकि मैं आज आपके कुछ आकस्मिक रिकॉर्ड निकालना चाहती हूँ। यदि आपको ऐसा कोई लग रहा है कि आपके जीवन में कोई लोग ऐसे हैं जो आपको समस्याएं दे रहे हैं या आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं या मनी ब्लॉकेजेस कर रहे हैं या चाइल्ड इश्यूज आपके लाइफ में आ रहे हैं या फिर किसी थर्ड पार्टी का इशू आपकी लाइफ में आ रहा है, तो ये सारी चीजें यदि आपके लाइफ में आप देख रहे हैं तो देखते हैं क्या इसका रिलेशन पास्ट लाइफ से है या नहीं। तो जब पास्ट लाइफ को देखते हैं तो मन को थोड़ा कड़क बनाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कुछ चीजें हमसे गलती हो गई हो या फिर किसी को गलत फहमी हो गई हो या फिर कुछ गलत चीजें हमारे साथ पीछे पड़ गई हो। ये किसी भी टाइप का ये एक परिणाम के रूप में हो सकता है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे पास्ट लाइफ। तो इसको सुनने के लिए थोड़ा सा स्ट्रांग बनना, मेंटली स्ट्रांग बनना, तभी देखना। और यदि ये सारी समस्या है तभी देखना, है ना। यदि जीवन खुशहाल है, आनंदित है, कोई समस्याएं नहीं है, तो जस्ट स्किप कर दीजिए। दूसरा वीडियो देखिए जिसमें हमने स्टार सीड का वीडियो डाला हुआ है, पृथ्वी से रिलेटेड डाला है, उसको बिल्कुल आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं आपके जीवन में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं। ओके, आप बिल्कुल देख सकते हो। यदि आपके जीवन में समस्याएं भी नहीं है तब भी आपके लिए कार्ड आया हुआ है कि आप जीवन में इतना खुश क्यों हो, उसके लिए भी आ गया है। वाओ, सुपर्ब। ओके, ओके, तो ये कुछ सिचुएशन हमारे सामने निकल कर आई हुई हैं।
ओके, आप लोगों के साथ आर्चएंजल गैब्रियल का सपोर्ट है, सभी लोगों के साथ। आज का वीडियो जो यहाँ तक देख रहे हैं आप सभी लोगों के साथ आर्चएंजल गैब्रियल का सपोर्ट मिल रहा है। मतलब एक आर्चएंजल का सपोर्ट मिलना, मेन आर्च एंजल्स में से एक एंजल्स है हमारे आर्चएंजल गैब्रियल, जो हमारे थ्रोट चक्रा को रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए, हमारे कम्युनिकेशन के लिए हमें सपोर्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ देखते हैं, एक एक सिचुएशन लेकर हम लोग चलते जाएंगे और फिर देखेंगे हमारे जीवन में से ये कौन कौन सी घटनाएं हैं जो यहाँ निकल कर आ रही हैं और ये हमारे लाइफ के लिए क्या बता रही हैं। ओके, तो देखते हैं। एक मिनट थोड़ा सा कार्ड जमा लूँ, फिर स्टार्ट करती हूँ। इस कार्ड्स को डिस्क्राइब करने से पहले हम थोड़े से हमारे टैरो डेक से भी कुछ निकाल लेते हैं। ओके, ये दोनों रिवर्स में थे, अभी हमने सीधे किए हैं। देखते हैं इसका कैसा होता है। यस, तो ये जो मैसेज है, और आज जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं आज का, कि आखिर आपके साथ ये सब क्यों हो रहा है, तो ये आपके लिए सबसे पहले बता दूं, ये डिवाइन ने आप लोगों को यहाँ चुना हुआ है डिवाइन मैसेज देने के लिए। एंजल आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं और कुछ पास्ट लाइफ की ऐसी चीज बताना चाहते हैं जो शायद इस जन्म में भी आपको इफेक्ट कर रही है। कुछ ऐसे पावर जैसे वर्ड्स हैं जो आपको बताना चाहते हैं। कुछ ऐसी काउंसलिंग हुई है यहाँ पर, या टीचिंग जैसे कोई चीज हो रही है यहाँ पर, या आप मार्केटिंग जैसे चीजों में हो सकते हैं, जर्नलिज्म में हो सकते हैं, या फिर मेडिटेशन से रिलेटेड या कोई कार्य कर रहे हैं, या फिर बच्चों से रिलेटेड कोई चीज हो रही है। कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जहां पर कुछ कम्युनिकेशन अधूरा रह गया, जिसके कारण ये जन्म आपका कुछ कम्युनिकेट करने के लिए, कुछ डिलीवर करने के लिए, कुछ काउंसलिंग करने के लिए, हेल्प करने के लिए हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं सिचुएशन से। तो पहली सिचुएशन जो हमें यहाँ नजर आ रही है, ये आपका किसी जन्म में, यदि इस जन्म में आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर परेशान हो रहे हैं, लीगल से रिलेटेड चीजों को लेकर यदि आप परेशान हो रहे हैं, या फिर आप किसी से कुछ समझौता करना चाह रहे हैं बट वो आपका पूर्ण नहीं हो पा रहा है, या फिर आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं उसके काम में, उसकी क्रिएटिविटी में, या फिर उसके लिखने से संबंधित, या फिर आप कोई ब्लॉग लिखते होंगे, या फिर आप कोई स्क्रिप्ट राइटर होंगे, या फिर कोई कहानी लिखते होंगे, या फिर कोई टीचिंग से रिलेटेड कार्य करते होंगे, या फिर आप टैरो रीडर हो सकते हैं। मतलब एक ऐसी चीज जहां पर आपको कुछ चीजों को बताने के लिए क्रिएट करना होता है, चाहे वो इंट्यूशन पावर से हो, चाहे वो आपकी साइकिक या फिर आपकी कुछ साइकिक एनर्जी है, या यूनिवर्सल गाइडेंस है, उसके थ्रू आप ये सारे कार्य करते हैं। तो ये एक लाइफ चेंजिंग का कार्य आपको यहाँ पर दिया गया है। तो इस सिचुएशन में आपको यदि ये सारे कार्य आप कर रहे हैं तो ये पहला वाला आपका है। तो यहाँ मैं पिछले जन्म में या उसके पिछले जन्म में मैं आपको देख रही हूँ, या तो फिर आप किसी के साहूकार जैसे लोग रहते हैं ना, जहां पर वो कुछ लिखा पढ़ी का कार्य करते हैं, वो रहे होंगे। आपने काफी हायर लर्निंग की थी, आप लिखना बहुत ज्यादा पसंद करते थे, स्क्रिप्ट राइटिंग जो इस तरह की चीजें रहती थी, या कहानी लिखना, या पिक्चरों में कोई कहानी लिखना, या फिर आप बुक लिखना, इससे रिलेटेड कभी पिछले जन्म में आपने कोई तो कोई काम जरूर किया होगा। हमेशा नई चीजों को लर्न करना, नई चीजों को सीखकर उसको लोगों को डिलीवर करना, चाहे वो सोशल मीडिया हो, या फिर पत्र पत्रिकाएं हो, या फिर आप किसी मैगजीन में कोई काम करते होंगे, क्योंकि आपका जो कार्ड है वो एजुकेटर का कार्ड है, कुछ एजुकेशन से रिलेटेड कार्य करते थे। यहां आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, साइन हुआ था कि आपको आपके काम के बदले में इतना पैसा आपको दिया जाएगा।
ये योजनाएं भी बनी थी, प्लानिंग भी बनी थी, काफी अच्छी खासी बातें भी हुई थी। हो सकता है आप में से कई लोगों का जन्म राजस्थान या फिर अरब कंट्रीज में या फिर किसी मतलब ऐसा जहां पर रेगिस्तान वाला एरिया रहता है, उस एरिया में आपका हुआ था, क्योंकि यहाँ पर ये लोगों ने रेगिस्तान के उस टाइप के कपड़े पहने हैं जो अरब कंट्री में पहने जाते हैं। तो मे बी आपका जन्म उस एरिया में, उस स्थान पर रहा होगा। आप लोगों के बीच में कुछ डिसीजन लिए जा रहे थे, मुश्किल हो रहा था उस पर दोनों का एग्री होना, लेकिन आपने अपने काम को डिलीवर कर दिया था। आपको यहां पर पैसे को लेकर दिक्कत आई थी, उन लोगों ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उतना पैसा आप लोगों को यहां पर नहीं दिया गया था, और आपने कुछ लीगल साइन भी किए थे, लीगल डॉक्यूमेंट्स भी यहां पर नजर आ रहे हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कुछ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट हो गया था आप लोगों के बीच में, जहां पे थॉट्स नहीं मिल रहे थे, और ये इंसान अनुभवी था जो आपको समझा रहा था कि इस झंझट में मत पड़ो, बट आप बहुत एक्साइटेड थे, लिखने में एक्साइटेड थे, क्रिएटिविटी में एक्साइटमेंट में थे, आप अपनी चीजों को देना चाहते थे, लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, सोशली आप ये सारी चीजों को डिलीवर करना चाहते थे, पर माध्यम आपने किसी और को चुना था अपनी चीजों को डिलीवर करने का। यहाँ ये नजर आ रहा है मुझे, उसके कारण आपका मन बहुत दुखी हो गया था, कुंठित हो गया था, काफी मुश्किलों भरा हो गया था, क्योंकि ये एग्रीमेंट साइन होने के बावजूद भी आपको वो पैसे नहीं दिए गए थे। और आपके जीवन में कुछ हो सकता है लीगल जैसी चीजें चल रही हो, या आपका अभी भी मन करता है कि इस पर कुछ केस कर दूं, या आपका अभी भी मन करता है कि कुछ लोगों ने आपको पैसे के लिए धोखा दे दिया, क्योंकि ये जो प्रोसेस है आपकी पिछले जन्म से चली आ रही है। पिछले जन्म में भी यही चीज आपके साथ हुई थी, इस जन्म में भी आपकी ये चीज इस समय हुई है। तो कई बार चीजें जो होती हैं वो कई जन्मों जन्मांतर तक आपके साथ सेम पैटर्न रिपीट होता रहता है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर ईश्वर जन्म लेकर भेजता है ताकि हम अपने ऊपर कुछ कार्य करें, अपनी सोच के ऊपर कार्य करें, अपने ऊपर क्लैरिटी लेकर आए। लेकिन जब हम अपने पैटर्न को ब्रेक नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में वो सारे पैटर्न हमेशा रिपीट होते रहते हैं। तो आपका जन्म इस जन्म में यही हुआ है कि आप इस लेसन से कुछ सीखे, जो आपके पिछले जन्म में ये सारी धोखाधड़ी हुई थी, उस चीजों से आपको यहां पर सीखने के लिए फिर से जन्म दिया गया कि आप डॉक्यूमेंट पूरा पढ़ के साइन किया करो। कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो सारी अमेंडमेंट्स या फिर वो सारी चीजों को लिखना है आपको जो उस कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए। आपको इस यंग एनर्जी में रहने के लिए कहा जा रहा है। यदि आप इस यंग एनर्जी में रह रहे हो तो आपको एक अनुभव के रूप में भी आपको किसी से सलाह या परामर्श लेकर ही कार्य करना होगा, क्योंकि यंग एनर्जी के पास एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो किसी जानकार व्यक्ति या बूढ़े व्यक्ति से आपको पूछकर ये कार्य करना होगा, मतलब जो उसका पूर्ण रूप से ज्ञाता है उससे पूछकर ये काम आपको अपने हाथ में लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर कुछ ब्लैक जैसी चीजें नजर आ रही हैं जो ये कह रहा है कि किसी का मन जो है वो खट्टा है, दुखी है, उदास है, क्योंकि उसके साथ अन्याय हुआ है। और आपको यहाँ ये कहा जा रहा है कि आपको अपने इमोशंस में आकर कोई भी चीज को डिलीवर नहीं करना है, बल्कि आपको अपनी स्ट्रेंथ समझनी है, उसके अनुसार ही लोगों को डिलीवर करना है। मतलब उतना ही आप दो जितना आपने लिया। ये नहीं कि आप लोगों से बहुत सारा लेते जा रहे हो बट दे कुछ नहीं रहे हो, ये भी गलत हो जाता है। तो यहाँ आपको देने के लिए भी कहा जा रहा है और लेने के लिए ये चीजें हमेशा तुलनात्मक रूप से होनी चाहिए, नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्ट गलत हो जाते हैं और फिर जन्मों जन्मांतर लेकर उन सारी प्रोसेस को सही करने में लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपको इससे छुटकारा मिल जाएगा। इस जन्म में आपको ये इश्यूज आपके सॉल्व हो जाएंगे, लाइफ चेंज हो जाएगी। कम्युनिकेट कीजिए, बोलिए, क्योंकि हमारा मेन कार्ड यही आया है ना। कम्युनिकेट कीजिए, अपनी सच्चाई बताइए, आप जो दे रहे हो उसकी कितनी प्राइस होती है उसको आप मेंशन करें। ठीक है आप दे देना, ऐसा नहीं, आप एग्जैक्टली बताइए आपको कितना चाहिए, क्योंकि आप अब अथॉरिटी को समझिए, अपनी योग्यताओं को समझिए, अपने डिसिप्लिन को समझिए, अपने कामों के तरीकों को समझिए। क्योंकि अब आपको यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आप एक
एम्परर की तरह है और आपको यूं ही अपनी चीज़ों को वेस्ट नहीं होने देना है, चाहे वो आपका ज्ञान हो, चाहे वो आपकी राइटिंग हो, चाहे वो आपकी कहना चाहिए बोलने की पद्धति हो, जो भी चीज़ें आपके कंटेंट में यहाँ योजनाओं के अनुसार होने वाली है उसमें आपको लोगों को क्लियर देना है और आपसे उनको चीजें लेनी भी है। यदि आपने ये चीजें नहीं की तो हो सकता है आपको मुसीबत हो सकता है आप स्कूल खोलना चाहते हो या किसी की मदद करना चाहते हो या खुद लेखक या शिक्षक बनना चाहते हो, क्योंकि आप इस बड़े काम को पूर्ण करने के लिए अपना योगदान देना चाहते हैं, या फिर किसी समूह का आप नेतृत्व करना चाहते हैं या अपनी प्रतिभा किसी को साझा करना चाहते हैं। तो यहाँ बहुत सारी चीजें निकल कर आ रही हैं, लेकिन यहाँ रोका टोका जो जा रहा है या फिर लीगली कोई चीज बातें हो रही हैं तो ये पिछले जन्म से आपके साथ इस जन्म में भी कैरी फॉरवर्ड हुई है। तो स्मार्ट बनिए, बोलिए, क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, क्या आप चाहते हैं उसको क्लियर बताइए, तभी ये प्रॉब्लम आपकी इस जन्म में सॉर्ट आउट हो जाएगी। अब जिन लोगों का ये है उसके बारे में मैं डिस्क्राइब करती हूँ कि आप लोग जो हैं वो कई जन्मों से संगीत के प्रेमी रहे होंगे। आज भी आपको संगीत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, म्यूजिक से बहुत ज़्यादा प्रेम होगा। कोई तो कोई वाद्य यंत्र यदि बजाते होंगे या गुनगुनाते होंगे या म्यूजिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या फिर आप वही लिखना पढ़ना, जैसे माँ सरस्वती की जो ज्ञान की गंगा है उससे रिलेटेड कोई कार्य आप जरूर करते होंगे। आपके अंदर जो ये इच्छा शक्ति है वो कई जन्मों से कैरी फॉरवर्ड होकर आई हुई है। आप कई जन्मों से ब्रह्मांड की इस दिव्य ऊर्जाओं को, जो माँ सरस्वती की कृपा है, उसको लेकर आप इस जन्म में भी आए हैं। हो सकता है आप टीचर रहे हो या आप क्रिएटर हो रहे हो या फिर आप अपनी ऊर्जाओं को एक अच्छी अच्छी चीजों के निर्माण में आप लगाते हैं, नई नई परियोजनाएं बनाने में लगाते हैं। यहाँ आप फिर रीडिंग क्यों देख रहे हैं जबकि आप इतने बड़े ज्ञाता हैं, माँ सरस्वती की कृपा है, फिर आप अपने इस रीडिंग को यहाँ क्यों देख रहे हैं, है ना? क्योंकि आपको यहाँ से प्रेरणा लेनी है। कुछ क्रिएटिविटी आपके सामने आ सकती है, चाहे वो म्यूजिक का काम होगा या धुन बनाने का काम होगा, या आप कोई धुन बनाने से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, या फिर कोई आपसे ये कनेक्ट करना चाहता है कि भाई हमारे लिए ये म्यूजिक बना दीजिए। पर जिस स्टाइल की वो म्यूजिक बनाने के लिए दे रहा है, ये आपने कई जन्मों से ये काम किया हुआ है। कई जन्मों से आप म्यूजिक से जुड़े हुए हैं, म्यूजिक की धुन बना रहे हैं, गाना गा रहे हैं। आप एक सिंगर हो सकते हो या फिर इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले हो सकते हो, कुछ भी आप इस तरह के कार्य करते हो, क्योंकि क्रिएशन यहाँ माँ सरस्वती की कृपा ज्यादा नजर आ रही है। आर्ट से रिलेटेड कार्य कर सकते हो, ड्राइंग से, क्राफ्ट से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें जिसका आप निर्माण करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर खाना बनाने से रिलेटेड भी, क्योंकि वो भी एक क्रिएशन ही है। तो आप कुछ डिलीशियस फूड बनाते होंगे और बहुत ज्यादा आत्मविश्वास के साथ आप आगे बढ़ना चाह रहे थे, इस रास्ते पर जाना चाह रहे थे, लेकिन हर जन्म में आप अटक जाते हैं या फिर फंस जाते हैं या आपको वो क्लैरिटी नहीं मिल पाती। इस जन्म में भी आप कर तो रहे हैं लेकिन भ्रमित हो रहे हैं। ये पैटर्न आपका भी कई जन्मों से चला आ रहा है। देखिए कैसे, तो यहां पर भी अननोन पाथ यहां पर नजर आ रहा है, मतलब एक ऐसी खड़ी हुई है जहां पर इसके 3 रास्ते नजर आ रहे हैं। अब इसको ये समझ में आ रहा है कि मेरा जो रास्ता है वो ये वाला रास्ता है, बट आपको फील होता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, या मेरे पास जाने का साधन नहीं है, या मुझे पूर्ण रूप से जो प्रेरणा चाहिए उसके लिए आप इस सब के लिए उपयोग नहीं बन पा रहे हैं, या आपके लिए यहाँ जाने में कठिनाइयां फील हो रही हैं, या ये चीजों को अनलॉक करना आपके लिए मुश्किल होता जा रहा है। आप इस परियोजना पर काम तो करना चाहते हैं, लेकिन आपको पिछले जन्म में भी समस्या थी और इस जन्म में भी समस्या है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस होने के कारण आपको जो गुरु मिल रहे हैं या कोई ऐसा इंसान मिल रहा है जो आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहता है, आगे आपको बढ़ाने के लिए जो आपको नई नई चीजें बता रहा है, तो यहाँ कुछ पॉलिटिक्स जैसी चीजें भी नजर आ रही हैं और आप अपनी पर्सनालिटी से बाहर आकर कुछ कार्य नहीं करना चाह रहे हैं, कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको ये डर सता रहा है। हो सकता है कोई मेरे को चीट कर दे, कोई मेरे साथ छल कर दे, या कोई मेरे को अब्यूज कर दे, मतलब कोई चीजों को लेकर आप अभी भी श्योर नहीं हो पा रहे हो, इस जन्म में भी श्योर नहीं हो पा रहे हो कि क्या ये जो मुझे अपॉर्चुनिटी आई है या जिस रास्ते पर मुझे जाना है वहां क्या मेरे लिए सही है। तो यहाँ
आपको अपने इस अवरोधों में या ये जो ऑब्स्टिकल्स है उसमें फंसना नहीं है। भले ही आप बहुत प्रेरणादायक हैं, लेकिन आपको निराश भी नहीं होना है, क्योंकि आपको यहाँ पर हो सकता है कुछ विरोधी लोग भी मिल जाए, हो सकता है आपको कोई आपके काम में ग्रहण लगाने की भी कोशिश करे, या हो सकता है आप जो डिलीवर कर रहे हैं वो अपने नाम से वो डिलीवर कर दे। मतलब बनाया आपने पेंटिंग है और कोई बोलेगा ये मेरी पेंटिंग है, या फिर आप म्यूजिक दे रहे हैं और कोई बोलेगा ये मेरी म्यूजिक है। तो ये छलावा होने की आपके लाइफ में संभावना आपको नजर आ रही है, और इसलिए आप आगे बढ़ने से डर रहे हैं, या कोई आपसे गवाना तो चाहता है, गाना तो बोलना करवाना चाहता है, बट वो अपनी शर्तें आप पर लागू कर रहा है और ये आपको गवारा नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पर आपको आंखें बंद करनी है, शुद्ध क्षमताओं से सारी शक्तियों को आपको महसूस करना है, माँ सरस्वती की आराधना करनी है, उस गति की, उस कल्पना की आपको आराधना करनी है, और चारों ओर उस पॉजिटिविटी को महसूस करना है, और अपने अंदर वो सारी संभावनाओं को देखना है कि आप क्या कर सकते हो, और अपनी शक्तियों को यहाँ पर जागृत करके अपनी क्रिएटिविटी पर आपको खुद ही कार्य करना होगा। और यदि आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्लियर विजन रखिए, अपॉर्चुनिटी के लिए राइट कम्युनिकेशन कीजिए। यहाँ पे यही चीज निकल कर आ रही है, राइट कम्युनिकेशन कीजिए, अपनी बातें रखिए, अपने भी शर्तें रखिए, उनकी शर्तें मानने से पहले अपनी चीजों को भी बताइए, क्योंकि आप एक शक्तिशाली व्यक्तित्व हैं। आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास ज्ञान है, आपके पास लीडरशिप करने की ताकत है, आप अपना खुद का समूह बनाकर भी कोई कार्य कर सकते हो। इसलिए आपको यहाँ पर चिंता नहीं करनी है, और ये जो डर का पैटर्न है या ये जो बहुत सारे रास्ते होने का पैटर्न है उसको इस जन्म में आप ब्लॉक कर सकते हो, आप यहाँ पर बिल्कुल खत्म कर सकते हो, क्योंकि आपको अपनी खुद की जो योग्यता है उससे बाहर जाकर आपको कार्य करना है, रिस्क लेना है। रिस्क तो सब जगह होती है ना, तो आपको रिस्क भी लेने के लिए कहा जा रहा है, अपनी अपॉर्चुनिटी की तरफ देखने के लिए भी कहा जा रहा है, और आपके लिए जो इतने सारे रास्ते खुले हैं उसमें से सही रास्ता का सही चुनाव करने के लिए आपको यहाँ पर कहा जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे थर्ड टाइप का जो लोग सोच रहे हैं ये किस चीज के लिए बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप कई जन्मों से अपने बच्चों को लेकर थोड़े परेशान रहते हैं, डरे हुए रहते हैं, घबराए हुए रहते हैं। बच्चों को लेकर आपको बहुत ज़्यादा चिंता रहती है, अरे तुम ठीक से जाना, अरे ठीक से खाना खा लेना, या तुम सोए कि नहीं, मतलब टाइम हो गया, और यदि टाइम पर घर नहीं आए तो आपको पसीना आ जाना। तो ये घबराहट आपकी कई जन्मों जन्मांतर से चली आ रही है, या आपके बच्चे को कोई ले न ले, कोई मांग न ले, मतलब आपको बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील होती है, और ये जो इनसिक्योरिटी है वो कई जन्मों से होते हुए आ रही है। आपको कई बार ये जो मैसेजेस हैं वो आपको स्पिरिट गाइड के द्वारा भी दिए जाते हैं, आज फॉर द इनसाइट, और कई बार आपको ये अंदर भी फील होता है कि नहीं नहीं मेरे बच्चों के साथ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, मतलब आप कई बार सपनों में भी काफी घबरा के उठते होंगे, और ये स्पिरिट गाइड आपको मदद करते रहते हैं, रास्ते दिखाते रहते हैं कि भाई ये सब कुछ सही है, पेशेंस रखो, कोई टेंशन मत लो, ट्रस्ट करो। तो आपको जन्मों जन्मांतर से ये बच्चे को लेकर टेंशन होती है। यदि बच्चा आपका किसी झूले में भी बैठ जाता है तो आपको डर लगता है कि कहीं ये झूला टूट न जाए, या जैसे किसी हेयर हॉट बलून के ऊपर भी गया तभी आपको लगता है कि नहीं उसके साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए। मतलब आप बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर परेशान होते हैं, और ये आपकी परेशानी कई जन्मों के पहले से चली आ रही है, क्योंकि आपके बच्चे के साथ जब हादसा हुआ था तब आप देख रहे थे बट आप कुछ कर नहीं पाए थे। यहाँ पर यह भी फील हो रहा है कि एक अभी भी आपका बच्चा यदि गार्डन में भी खेल रहा है तब भी आपको ये डर लगता है कि इनके साथ कुछ ये ना हो जाए, कुछ वो ना हो जाए। तो आप हमेशा उनका ध्यान रखते रहते हैं, आप हमेशा उनके लिए पॉजिटिव मन्नतें मांगते रहते हैं, आप उनकी छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान रखते रहते हैं। आप इस बात का हमेशा ध्यान रखते हैं कि वो
कभी भी दुखी ना हो, आप उनको हमेशा हेल्प करते रहते हैं, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो। आप उनके स्वभाव को भी बहुत ज़्यादा देखते हो कि कौन कितना ज़्यादा सचेत रहता है, कौन कितना ज़्यादा ध्यान देता है, बेटी ज़्यादा ध्यान देती है कि बेटा ज़्यादा ध्यान देता है। मतलब आपका मैक्सिमम टाइम बेटा बेटी बच्चा बच्चा कर कर ही निकल जाता है और आप हर छोटी छोटी चीज़ों को मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर ढूंढते रहते हैं, उनकी अच्छाइयों को उनकी बुराइयों को हर वक्त देखते रहते हैं। कुछ लोगों के बच्चे तो बड़े हो गए, फिर भी कुछ माओं को डर लगा रहता है कि उनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए, वो कोई गलत संगत में ना पड़ जाए, क्योंकि आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, जॉब के लिए बाहर जा रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, फिर भी आपके मन में ये डर सताता रहता है। आपको हमेशा सही और गलत के बीच में उनके लिए चिंताएं ही बनी रहती हैं। तो यहाँ पर आर्चएंजल गैब्रियल का कार्ड यहाँ ये आपके लिए मैसेज देना चाहते हैं कि आप उनसे रोज बातें किया कीजिए, रोज उनकी इच्छाओं को जाना कीजिए, रोज वो क्या करते हैं ये पूछ लिया कीजिए, रोज किससे मिलते ये पूछ लिया कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत स्ट्रांग बनाया गया है। एक हेल्थ मतलब मेंटली तौर पर आपको काफ़ी स्ट्रांग बनाया है, अपनी पर्सनालिटी को ढूंढने के लिए कहा जा रहा है। आप एक स्पिरिट गाइड से कनेक्टेड है या यदि कनेक्टेड नहीं है तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको कनेक्ट रहना चाहिए, क्योंकि स्पिरिट गाइड आपको हमेशा नई नई चीज़ों के बारे में बताते रहेंगे, आपको इनसे रिलेटेड जानकारियां मिलती रहेंगी, आप इनसे बिल्कुल मदद ले सकते हैं। कौन से रास्ते पर जाना, कौन से रास्ते पर नहीं जाना, कितना पेशेंस रखना, कितना ट्रस्ट रखना, कितना क्वेश्चन करना, ये सारी चीज़ें आपको आर्चएंजल गैब्रियल के द्वारा पता चलती रहेंगी। इसलिए आप बिल्कुल एंजल कॉलिंग कर सकते हैं और अपने बच्चे को सेफ और सिक्योर रखने के लिए आर्चएंजल की मदद भी ले सकते हैं, क्योंकि आप उनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी में बाधा भी नहीं बनना चाहते हैं और छोटी चीज़ों का ध्यान भी रखना चाहते हैं। आप चाहते हैं उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो, वो अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहे, आप उनके लिए बहुत कुछ चाहते हो। और कुछ लोगों के बच्चे छोटे भी हैं, वो माएँ अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करती हैं कि कोई उनके साथ बुरा न कर दे, और ये इनसिक्योरिटी आपको यहाँ तक ले आई है। लेकिन आपसे भी यही कहा जा रहा है कि आपको एंजल कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, अपने खुद की पावर को, ये सब चीज़ों को बहुत समझने की ज़रूरत है और लाइफ को पास्ट लाइफ से ज़्यादा कनेक्ट ना करें, क्योंकि यदि आप पिछले जन्म की यादों को लेकर आप चलते रहेंगे तो हो सकता है आप इस जन्म में भी ऐसे ही जाए और अगले जन्म में भी आपका सेम जन्म हो, क्योंकि पैटर्न रिपीट हो जाते हैं कई बार। इसलिए आपको यहाँ ये बताया जा रहा है कि आपको सचेत तो रहना है बट ज़्यादा परेशान नहीं होना है। जो हमारे जो लास्ट वाले कार्ड आए हैं, अब हम उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आप में से कई लोगों को लगता था कि आपने शादी नहीं करनी चाहिए थी, है ना, आपको प्यार तो हो रहा था, लेकिन फिर भी आपका जो एक स्पिरिट गाइड थे वो हमेशा आपको सही रास्ता दिखाना चाह रहे थे। वो आपको अपने जो कई जन्मों के जो विजन्स हैं या वैल्यूज़ हैं, या फिर कहना चाहिए कि जो इस जन्म में कार्य करने के लिए आए थे, उसको आपको गाइड करना चाह रहे थे, आपको बताना चाह रहे थे। वो इंटरनल तौर से आपसे कनेक्टेड हो रहे थे, आपको बहुत सारी विजडम मिली हुई है, इनर वॉइस मिला हुआ है। आप लेकिन डिस्ट्रैक्ट हो गए इस दुनिया में आकर, और ये जो है डिस्ट्रैक्शन वो कई जन्मों से चला आ रहा है। डिवाइन आपको गाइड करना चाहते हैं क्योंकि आप चुने हुए लोगों में से एक है, और आपको जब डिवाइन के किसी कार्य के लिए चुना जाता है तो आपके कोई असेंडेंट मास्टर हमेशा आपको नॉक करते हैं, आपको गाइड करते हैं, आपको सही रास्ते दिखाना चाहते हैं। लेकिन कई बार जब हम इस धरती पर आ जाते हैं तो हमारा ध्यान हमारे स्पिरिट गाइड से हट जाता है और हमारा ध्यान आसपास की चीज़ों में लग जाता है, चाहे वो भौतिक वस्तुएं हों, चाहे वो हमारे पास के जो पेट्स होते हैं उनमें आपका दिल रम जाता है, या फिर आपको किसी से प्यार हो जाता है, या फिर आपका जो इमोशंस है वो किसी के साथ कनेक्ट हो जाता है। और जब आप ऐसे किसी कनेक्शन में बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं, फिर ये जो लाइट वर्ल्ड होता है वो आपका, उससे आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो अंतरात्मा है, जो स्पिरिट गाइड को सुनना थी, वो स्पिरिट गाइड को सुनने की जगह वो अब किसी और को सुनना चाह रही थी। अब इन सारी चक्करों में हुआ क्या है, आपको एक ऐसा पार्टनर मिल गया है, एक ऐसा लवर मिल गया है, जिसके कारण आपने अपनी सारी दुनिया बस इसी के इर्द गिर्द बसा ली।
एक भौतिक जीवन जिसको हम कहते हैं, शादी होना, बच्चे होना, ये सामान लेना, वो सामान लेना, ये ज्वेलरी खरीदना है, वो खरीदना, मतलब आप अपने गृहस्थ जीवन में ये कौन कर रहा है, वो कौन कर रहा है, इसमें आप पूरे लग गए। यहाँ आपके जीवन में कोई एक ऐसा इंसान भी हो सकता है जो काफी इगोइस्ट होना चाहिए, जो अपनी बातें मनवाता है, जो अपने इशारों पे चलवाता है, जो एक थॉटफुल है लेकिन थॉटलेस भी है, मतलब एक ऐसी इच्छाओं को रखता है जो शायद आपके अनुसार सही नहीं है। उसके बाद आपकी आंखें खुलती हैं कि अरे कहीं हम गलत वर्ड में तो नहीं फंस गए, किसी और के चंगुल में तो नहीं फंस गए, और फिर आपको बेचैनी स्टार्ट हो जाती है। फिर आपको टॉलरेट करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपको हर बात उनकी माननी पड़ती है, हर चीज़ों के लिए आपको अवेयर रहना पड़ता है। मतलब एक इंसान एक ऐसा मिल जाता है आपके जीवन में जो सिर्फ अपने पर्सनल ईगो के कारण लोगों को भी प्रभावित करता है, उनके जीवन को प्रभावित करता है, उनके विचारों को प्रभावित करता है। आपके जीवन जब उथल पुथल होने लगता है, फिर आपको समझ में आता है ये लवर मेरा सोलमेट नहीं है, ट्विन फ्लेम नहीं है, पता नहीं जो भी कुछ आपको फिर फील होना स्टार्ट हो जाता है। फिर आपको पता चलता है कि मेरा तो इस रिलेशनशिप में मन ही नहीं लग रहा है, और फिर आपका ध्यान जाता है आर्क एंजल की तरफ, अपने असेंडेंट मास्टर की तरफ। तो ये आपका पैटर्न है और ये कई जन्मों से आप इसी चीज को रिपीट करते हुए आ रहे हैं कि आप शादी करते हैं या प्यार में फंस जाते हैं, फिर आप अपने सुनहरे सपने देखने लगते हैं और इस मटेरियल वर्ल्ड में आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, और फिर धीरे धीरे आपको यहाँ से उबासी चालू होती है, मन से आपको परेशानी होना चालू होती है, आपको बहुत दिक्कत होना चालू होती है, बेचैनी चालू होती है, और फिर आपका यहाँ मन नहीं लगता है। फिर आपको लगता है ये सब चीजें छोड़ूं और चली जाऊं और या चला जाऊं ऐसी जगह जहां पर एंजल्स है, आर्क एंजल्स है, जहां डिवाइन पावर है, जहां भक्ति का मार्ग है, जहां पर प्योरिटी है, जहां पर हमें कुछ कार्य करने के लिए यहाँ पर चुना गया है। जबकि आपको असेंडेंट मास्टर हमेशा बताते हैं रुको, मत इन्वॉल्व हो, मत अपना इमोशंस खर्च करो, बड़े कार्यों के लिए लगाना है। बट नहीं, जब हम इस मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं और हम फंस जाते हैं, और जब फंस जाते हैं फिर बेचैनी चालू होती है, और फिर पता चलता है कि अरे हमारी जो वो सब तड़प थी या इच्छाएं थी वो सब निरर्थक थी। अब हमें बेहतर जीवन के लिए आगे बढ़ना चाहिए, अब हमें इन सब चीजों से फ्री हो जाना चाहिए। अब आपके सोल को यहाँ सब चीजें गलत लगने लगती हैं, और आपका ध्यान गृहस्थी में न लगने से आपका ध्यान ऊपर ईश्वर के साथ कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, एंजल्स के साथ कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और आपको फील होता है कि मैं इस दुनिया के लिए नहीं हूं, मेरा जीवन तो किसी और कार्य के लिए ही बना है। और फिर आपकी सारी ये बेचैनी स्टार्ट होती है। तो आर्क एंजल गैब्रियल आपको ये कहना चाहते हैं कि आप दोनों ही जीवन में अब संतुलन स्थापित कीजिए, क्योंकि अब आप इन्वॉल्व हो चुके हैं। और यदि आपको ऐसा लगता है कि दोनों जगह आप बैलेंस बना सकते हैं तो जरूर बनाइए। अपने अंदर के विकारों को बाहर कीजिए, अपने अंदर की जो कड़वाहट आ गई है उसको बाहर कीजिए, और अपने अपने ईगो को छोड़कर अपनी इस गृहस्थी को पूर्ण विराम न देते हुए पूर्ण रूप से अपने इन विकारों को हटाते हुए इसमें सामंजस्य स्थापित कीजिए। क्योंकि यदि टॉलरेंस जैसी चीजें हो रही हैं और इगोइस्ट जैसी चीजें हो रही हैं तो वहां आपको अपने सिचुएशन के अनुसार निर्णय लेने होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक अपने अनुसार चलाना चाहता है, अपनी जिद के अनुसार चलना चाहता है, एक अथॉरिटी लेना चाहता है, सबको अपने अनुसार कार्य कराना चाहता है। जब किसी चीज में ज्यादा कोई दादागिरी दिखाता है तो वो परिवार बिखरने लगता है, दम घुटने लगता है किसी का, है ना। तो पास्ट लाइफ से यह पैटर्न आपकी लाइफ में चलता आ रहा है। आपके असेंडेंट मास्टर पहले ही बता देते, भाई हमने तो आपको पहले ही विचार डाल दिए थे शादी मत करो, फिर आपने शादी क्यों कर ली, फिर आप इन्वेस्ट क्यों हो गए, अपने इमोशंस को क्यों इन्वेस्ट कर दिया। तो ये सारी कहानी आपकी कई जन्मों जन्मांतर से चली आ रही है, और इसी कारण आपको ये रीडिंग दी गई है कि ये जो पैटर्न आपने देखा है वो कई जन्मों का पैटर्न है आपकी लाइफ का। यहाँ आपको कैसे ब्रेक करना है ये भी बताया गया है। तो आप मेडिटेट कीजिए, सब लोगों को माफ कर दीजिए, सब चीजों को लेट गो कर दीजिए, क्योंकि रिलेशनशिप का वही मेन एक उद्देश्य निकल कर आता है, और तब जाकर आपको सुख शांति मिल
आएगी और आप दोनों चीज़ों में सामंजस्य स्थापित कर पाओगे। तो देखते हैं आपके लिए डिवाइन पावर के कौन से गाइडेंस निकल कर यहाँ आते हैं। ओके ओके ओके, वेरी नाइस। और गणपति बप्पा मोरया, यस यस। और ग्रीन तारा माँ, यस 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 यस। तो डियर, यहाँ पर जो आप लोग किसी लिखा पढ़ी या किसी लीगल वगैरह इसमें थे, तो यहाँ आपको अपने पर्पस को समझने की ज़रूरत है कि आपका यहाँ जन्म क्यों हुआ है, और आपको इसको और बेहतर ढंग से समझकर किसी बड़े से गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। और मेन अपने जीवन में खुशियों को लाने के लिए यहाँ कहा जा रहा है। आप जो इन खुशियों से, जो संगीत से या अपनी क्रिएटिविटी से अपने जीवन को बढ़िया बनाना चाहते हैं, आपका जीवन माँ सरस्वती की देन है। तो लाइट एक्टिवेशन होने में है, आप बहुत जल्दी फेमस होने वाले हैं, आपके नेम फेम होने वाले हैं। आपको कुछ इंटरनल गाइडेंस भी दिए जा रहे हैं, कुछ ऐसे थॉट्स दिए जा रहे हैं जिससे कि आप अपने जीवन को और बेहतर बना सके। तो क्लैरिटी आ रही है आपके लाइफ में। कुछ फेसेस हैं आपके लाइफ के, है ना, कुछ साइकिल है। जैसे मैंने कहा कि बच्चे को लेकर आपको कुछ साइकिल है आपके लाइफ की, या फिर चीजें हैं। तो यहाँ आपको इस पैटर्न को ब्रेक करना ही होगा। यदि इस पैटर्न को ब्रेक नहीं किया या इस भ्रम को खत्म नहीं किया, तो ये बार बार हर जन्म में आपको इफेक्ट करने वाली हैं। आप यदि इस रिलेशनशिप में परेशान हो रहे हैं, तो यहाँ केयर और कंपेशन की बात की जा रही है। अब आप इस रिलेशनशिप में केयरिंग में हो और आप करुणा से अपने परिवार को एकत्र रखने की कोशिश कर रहे हो। इसमें और प्यार को चुनो, न कि विराम को, है ना। तो प्यार से इन चीजों को और बांधने की कोशिश करो। दोनों तरफ से कोशिश होना बहुत जरूरी है। और कोई आपको मदद करना चाहता है तो आप उसकी मदद लें, ताकि आपके जीवन में सुख शांति आए। बिल्कुल आप लोगों के सभी के जीवन में लॉर्ड गणेशा का और ग्रीन तारा माँ का सपोर्ट है, प्रोटेक्शन है। आपके जीवन में से बहुत सारी दिक्कतों को दूर करने के लिए ही ये रीडिंग दी गई है। तो स्पिरिचुअल सपोर्ट्स और गाइडेंस आपको मिलते रहते हैं, चाहे आर्कएंजल्स के हों, चाहे डिवाइन पावर के हों। यस, आपको ये सारी मदद दी जा रही है। तो अपने आप को अनलिमिटेड करो। अपनी बहुत सारी जो ब्रैकेट बनाए हैं उससे थोड़ा सा ओपन अप हो जाओ, ट्रस्ट करो और आगे बढ़ो। और यहाँ तक की थी रीडिंग। और यदि आपको ऐसा लगता है कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं हुई है, तो कल हम वापस फिर से एक नई सिरे से इस चीज को स्टार्ट करेंगे, नई रीडिंग लेंगे, ताकि हो सकता है उसमें आप लोगों का कुछ निकल कर बाहर आ जाए। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।